गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने पिछली क्लास में थ्योरी के रूप में पढ़ा था, आज हम उसकी प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है वो क्या है? स्टॉक कैटेगरी। तो हम स्टॉक कैटेगरी को करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम कंपनी को क्रिएट करते हैं और नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए टैली आरपी पे क्लिक किया। इतने कंपनी हमारी क्रिएट होती है। उससे पहले जो स्टॉक कैटेगरी था क्या थी उसमें, तो उस जो उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। इन मैनी केसेज यू मे वांट टू क्लासीफाई स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम को क्लासीफाई करता है विच आर सिमिलर नेचर, एक सिमिलर जो बिल्कुल यानी बराबर लेवल सिमिलर हो, भाती हो, बट आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट स्टॉक ग्रुप। और एक किसके अंडर में होती है? स्टॉक ग्रुप के अंडर में, जिसकी मैं आपको आज प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगा। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। जब एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? Alt F3। तो Alt F3 पे गए और हमने नई कंपनी क्रिएट की। नई कंपनी क्रिएट करने के बाद हम एक नई कंपनी का नाम देते हैं। तो नई कंपनी आज अब हमारे पास है कि फेस्टिवल का त्यौहार है, तो हम सबसे पहले हम फेस्टिवल पे ही बढ़ा देते हैं कि फेस्टिवल यानी इलेक्ट्रिक लाइट्स, इलेक्ट्रिक लाइट के में इलेक्ट्रिक लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड बना देते हैं। यहाँ पर कोई एड्रेस वगैरह है जो आप डाल सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ पर एड्रेस डालते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि हम डाल देते हैं दिल्ली, इंडिया कर दिया हमने। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल में यहाँ पर हरियाणा डाल देते हैं हम। और पिन कोड नंबर है तो वो डाल सकते हैं इसमें। कोई फ़ोन नंबर तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए, कोई मोबाइल नंबर है तो वो डाल दीजिए। और इसके बाद फैक्स नंबर डाल दीजिए, कुछ है तो ईमेल आईडी है तो वो डाल दीजिए, वेबसाइट है वो डाल दीजिए। और एंटर करके हमारी ये कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के पश्चात आज हम स्टॉक कैटेगरी का अध्ययन करेंगे कि स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के रूप में कि हमारा एक नेचर क्लासीफाई की जाती है स्टॉक आइटम को सिमिलर नेचर के, बट आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट स्टॉक ग्रुप्स। टैली आरपी 9 प्रोवाइड्स यू ए फीचर्स नेमली स्टॉक कैटेगरी। एक नया फीचर का नाम दिया गया स्टॉक कैटेगरीज। व्हेन अलाउ इज क्लासिफिकेशन स्टॉक सेपरेट कैटेगरीज बिसाइड्स ग्रुपिंग। अब कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, क्या स्टॉक ग्रुप में आएगा, हाँ, और क्या आइटम आएगा और किस तरह गोडाउन्स आएंगे और कैसे होगा, तो ये मैं आपको एक एक करके स्टेप बताऊंगा। आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन करके दिखाता हूँ कि आप इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में देख पा रहे हैं स्टॉक ग्रुप है आपके पास, आइटम है, यूनिट ऑफ मेजर्स है, वॉचर टाइप है, कॉपी एलोकेशन डिटेल है और क्रेडिट है। इसमें स्टॉक कैटेगरी नहीं है। तो स्टॉक कैटेगरी कैसे आएगी? तो स्टॉक कैटेगरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ हम F11 करेंगे। क्या करेंगे? F11। तो F11 पर आप फीचर को देख पा रहे हैं जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि गेटवे ऑफ टैली पे गए और फिर हम F11 फीचर किया और फिर इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया कि गेटवे ऑफ टैली पे थे, फिर मैंने F11 किया। तो मैं दोबारा फिर आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा F11 फीचर्स है। तो F11 फीचर्स में हम क्या करते हैं कि एंटर करेंगे यहाँ पर और हम यहाँ F11 किया। F11 करने के बाद नीचे कहा मैंने कि इन्वेंटरी फीचर पे जाएं। हम इन्वेंटरी फीचर पे चले गए। इन्वेंटरी फीचर पे जाने के बाद
लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाएगी जो कंपनी आपने बनाई है। तो उस कंपनी पे एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, और सबसे ऊपर कंपनी का नाम दिया है, फिर इन्वेंटरी फीचर्स दिए गए हैं। तो जनरल दिया गया है। जनरल में इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, अनेबल्स आपका जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शन, और सेकंड में देख सकते हो आप स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, मतलब स्टोरेज और वर्गीकरण कैसे होता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, मेंटेन मल्टीपल्स गोडाउंस। तो आप इसमें यस अगर गोडाउन लेना चाहते हैं तो आगे आएगा, मैं आपको पहले एडवांस समझा देता हूँ। आप फिर इसमें स्टॉक कैटेगरी लेना चाहते हैं, यहाँ पर यस यस क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर सीधा एंटर मारते रहिए। आप एंटर मारते ही जो स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे थे, अब वो शो करने लगेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जब मैं इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में गया तो आप देखो फर्स्ट आइटम स्टॉक ग्रुप जो ऑलरेडी हमारे पास था, स्टॉक कैटेगरी नहीं था, जिसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ये उस पर F11 पर यस करने के बाद और आपका स्टॉक कैटेगरी आ गया। आइटम ऑलरेडी पहले था, यूनिट ऑफ मेजर पहले था, गोडाउन नहीं था, तो हमने यस करने पर गोडाउन भी आ गया। वाउचर टाइप और कॉपी एलोकेशन डिटेल ओके। ये दो जो चीज़ें नहीं थी वो हमने F11 फीचर किया, इन्वेंटरी फीचर्स में गए और उसको हमने यस क्लिक किया और वो ऑप्शन आ गया। तो जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया वो चीज़ प्रैक्टिकल अब तक था कि हम उस चीज़ को कैसे अपने ला सकते हैं। तो F11 फीचर करके हम उसको लेके आए। उसी के बाद अब हम इसके बाद चलते हैं कि अब कैसे, अब हम स्टॉक कैटेगरी को, तो नेक्स्ट था हमारा टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी। अब हम स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट कैसे करें, और तो स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट कैसे करेंगे, तो स्टॉक कैटेगरी से पहले हम लेके चलते हैं कि स्टॉक ग्रुप। तो सबसे पहले आइटम मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद कैटेगरी तैयार होगी। तो मैं स्टॉक ग्रुप तैयार करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ स्टॉक ग्रुप तैयार किया। स्टॉक ग्रुप के अंदर कि मैंने कहा है कि ग्रुप के भांति सिमिलर होते हैं, तो कैटेगरी और ग्रुप से सिमिलर भांति काम करते हैं, जो मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टॉक ग्रुप के अंदर जैसे कि ब्रांडेड, तो स्टॉक ग्रुप में मैंने ब्रांड ले लिए। ब्रांड कौन कौन से ले लिए वो आप देखिए। जैसे कि अब ब्रांड के अंदर जैसे अलग अलग कंपनियों के नाम होते हैं, तो ऐसे मैंने ब्रांड ले लिया कि भाई लैपटॉप के कौन से ब्रांड का, टीवी कौन से ब्रांड का, तो वो ब्रांड को हम ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो एग्जांपल सबसे पहले मैं HP रखता हूँ, या HP का बना दिया ब्रांड, यानी हमने ब्रांड कंपनियों के नाम रख दिए। तो ये हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। HP ले लिया मैंने, फिर मैंने डेल ले लिया और ये भी हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। उसके बाद मैंने लेनोवो ले लिया, लेनोवो ये हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। उसके बाद मैंने LG ले लिया। क्या ले लिया? LG। तो ये मेरा स्टॉक ग्रुप का काम हो गया। तो फर्स्ट काम क्या हो गया मेरा, स्टॉक ग्रुप बनाना। तो मेरा स्टॉक ग्रुप का काम हो गया। अब मैं बनाता हूँ सबसे पहले आप यूनिट ऑफ मेजर्स, मतलब किस चीज़ में मापी जाएगी। तो मैं यूनिट ऑफ मेजर्स में जाता हूँ, आप देखते हैं। तो इस पर गया मैं, और सबसे पहले संख्या में हो तो आप किस में, NOS यानी नंबर्स ऑफ संख्या। तो हम यहाँ NON करेंगे। तो मैं छोटे कर देता हूँ NOS। तो यहाँ फॉर्मल नेम की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ PCS, मतलब पीस के अंदर यहाँ मैंने एंटर कर दिया। यूनिट ऑफ मेजर्स का काम हो गया। उसके पश्चात आप आइए, फिर मैं चलता हूँ आपको स्टॉक कैटेगरी। अब मैं स्टॉक कैटेगरी बनाता हूँ। स्टॉक कैटेगरी से पहले आप देख सकते हैं स्टॉक कैटेगरी भी आपकी किस टाइप से होगी वो आप देखिए। मैंने यहाँ स्टॉक कैटेगरी ली। स्टॉक कैटेगरी में मैंने लैपटॉप ले लिया। क्या ले लिया? लैपटॉप। तो मैंने यहाँ लैपटॉप लिया। उसके बाद फिर मैंने टीवी ले लिया। फिर मैंने मोबाइल ले लिया। इसके बाद मैंने टैबलेट ले लिया। क्लियर? ये हमारा काम हो गया। आज जो बता रहे थे स्टॉक कैटेगरी, मतलब कि डिफरेंट टाइप के आइटम्स को हमने इसमें रखा। जैसे कि टीवी ले लिया, कैटेगरीज बना दी।
ये हमारी कैटेगरी है। ये लैपटॉप एक कैटेगरी में आ गया, टीवी एक कैटेगरी में आ गया, और मोबाइल एक कैटेगरी में आ गया, और टेबल हमारा कैटेगरी में आ गया। तो ये अब हमारा ये हो गया। अब हम आप चलते हैं, अब एक गोडाउन स्टोर बना लेते हैं। आज नई चीज़ों सिखाते हैं गोडाउन। तो एक गोडाउन क्रिएट करेंगे। तो गोडाउन जैसे मैंने एक दिल्ली में बना दिया अपना, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ गोडाउन बना दिया। एक मैं गुड़गांव बना देता हूँ, गुड़गांव, और ये मैंने हमारा गुड़गांव बनाया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने अपना गुड़गांव बना दिया मेन लोकेशन। अब हमारे पास गुड़गांव बन गया। पेज अप कीजिए इसके अंदर, दिल्ली। तो ये भी हमारा मेन लोकेशन में डाल देते हैं, हमारा दिल्ली भी। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे पास सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम्स पे। तो स्टॉक आइटम पे आप देखेंगे, स्टॉक आइटम पे गए हम, और देखिए स्टॉक आइटम पे गए हम, और स्टॉक आइटम पे जाने के बाद हम सबसे पहले बनाते हैं कि स्टॉक आइटम के अंदर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले मैं लेता हूँ मोबाइल्स, लेनोवो मोबाइल्स। तो यह मोबाइल ले लिया मैंने, मोबाइल्स या लेनोवो मोबाइल ले लो आप, कंपनी का नाम है लेनोवो मोबाइल्स। तो लेनोवो का मोबाइल किस में आएगा, लेनोवो में आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ आपका क्या चीज़ है, मोबाइल है। तो यहाँ कैटेगरी में मोबाइल कैटेगरी में आ जाएगा, और यह हमारा पीस में आ जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं करना, और ये हमारा बन गया। लेनोवो के बाद हमारे पास और कंप्यूटर ले लेते हैं, और यहाँ पर लेनोवो के बाद हमें लैपटॉप ले लेते हैं। लैपटॉप ले लिया, तो लैपटॉप हमारा HP का आ गया, और यहाँ मैंने लैपटॉप ले लिया, पीस में ले लिया, और यहाँ एंटर हो गया। अब हमारे पास लैपटॉप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आइटम आप देख सकते हैं, और इसका टैबलेट हो गया, टैबलेट ले लेते हैं, टैबलेट्स। तो टैबलेट्स हमारा आप देख सकते हैं इसमें डेल का, हमने डेल का टैबलेट्स ले लेते हैं, और यहाँ टैबलेट्स ले लिया मैंने, और यहाँ पीस ले लिया, और यहाँ मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद मैं टीवी ले लेता हूँ, और टीवी ले लिया मैंने, तो टीवी मेरा LG का हो गया, और यहाँ मैंने टीवी ले लिया, और यहाँ पीस ले लिया, और ये हमारी एंट्री हो गई। तो ये अब आपका स्टॉक आइटम का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं परचेज करके परचेज बिल तैयार करूँगा इस पर। तो परचेज के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा, लेजर पे जाऊँगा, और एक लेजर बनाता हूँ परचेज का। तो मैंने यहाँ परचेज का लेजर तैयार किया, परचेज अकाउंट्स। तो यहाँ परचेज में जाएगा ये, और मैंने एंटर मारूँगा, परचेज सेलेक्ट किया, और यहाँ पर एंटर, कुछ नहीं करना आपने, और एंटर कीजिए। परचेज के बाद मैं अनिल का लेजर बना लेता हूँ। हमने अनिल से परचेज किया, अनिल संडिक एडिटर्स हो गया, और यहाँ पर हमने एंटर मारा, और कुछ नहीं करना, एंटर मारो, और ये हमारे पास एंटर हो गया। अब इससे बाहर आ जाइए, और बाहर आने के बाद आप अकाउंटिंग वोचर पे जाएं, और यहाँ पर F9 करें परचेज के लिए। तो आप यहाँ पर सप्लाई नंबर, इनवाइस नंबर, यहाँ 2000 डाल देता हूँ, और यहाँ पार्टी नेम अनिल डाल देता हूँ। कुछ नहीं करना, आप सीधा एंटर मारें। कुछ डिटेल भरना चाह सकते तो भर सकते हैं। यहाँ पर परचेज किया। अब आते हैं हमारे पास आइटम। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कि हमने लैपटॉप लिया, टीवी लिया, टैबलेट लिया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लैपटॉप ले लेता हूँ, और लैपटॉप लेने के बाद अब आ गया गोडाउन। अब मैंने 2 गोडाउन बनाए थे, एक गुड़गांव एक दिल्ली। तो मैंने ये कहाँ से लिया लैपटॉप, तो मान लो मैंने गुड़गांव से लिया, तो यहाँ गुड़गांव आ जाएगा। और क्वांटिटी मान लो मैंने लैपटॉप लिए, 100 लैपटॉप ले लिए मैंने, और 25,000 रुपये के हिसाब से ले लिया, और उस पर मेरा मान लो मुझे 15% डिस्काउंट मिल गया। तो ये हमारे पास लैपटॉप का हो गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 100 पीस हो गए, 25,000 रुपये के हिसाब से हो गया। 15% डिस्काउंट करके 21,25,000 रुपये आपका वैल्यू शो कर रहा है।
अब लैपटॉप के बाद हमारे पास यहाँ पर मोबाइल आ गया। तो यहाँ मैं मोबाइल लेता हूँ। मोबाइल के अंदर आप देख सकते हैं इसमें ये मैंने ले लिया दिल्ली से, तो गोडाउन भी साथ के साथ आ रहे हैं। मोबाइल मैंने ले लिए यहाँ पर 500 ले लिए, और मोबाइल में रेट ले लेता हूँ 15,000 रुपये के हिसाब से। और इसे हमारे पास डिस्काउंट आ गया इसके अंदर 8%। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा लेनोवो का मोबाइल हो गया। इसके बाद हमारे पास टैबलेट्स हो गया, हम टैबलेट ले लेते हैं। टैबलेट के अंदर आप देखिए ये फिर मैंने गुड़गांव से ले लिया। तो टैबलेट्स मैंने मान लो 400 ले लिए, और टैबलेट भी मेरा पास 7,000 रुपये का आ गया, और मेरा 10% डिस्काउंट हो गया। तो ये आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास टैबलेट हो गया। इसके बाद हम टीवी ले लेते हैं। अब टीवी आ गया हमारे पास। तो टीवी हमारे पास आप यहाँ लिख सकते हो ये मैंने दिल्ली से ले लिया, गोडाउन साथ के साथ है। टीवी मैंने ले लिया 25 ले लिए, और टीवी भी मैं 25 टीवी के बाद रेट हो गया मेरे पास 20,000 रुपये के हिसाब से, और इसका 4% डिस्काउंट मान के चलो, तो मैंने ये ले लिया। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपका कंप्लीट आपका बिल तैयार हो गया, और ये हम एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम आपको इसका परचेज बिल विद स्टॉक कैटेगरी सारी चीज़ डिटेल करके दिखाते हैं, फिर बिल दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले आप देखिए इसको बिल दिखाने के लिए हम डिस्प्ले पे गए, और आप अकाउंट्स बुक पे जाएं, और इस पर परचेज रजिस्टर पे जाएं और एंटर मारें। आप एंटर मारेंगे तो इसको ओल्ट पी करें। जब ओल्ट पी करेंगे तो यस क्लिक करें। तो यस क्लिक करने के बाद आपका ऐसे स्क्रीन चलेगी। जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर आपका सेव करना है, वहाँ सेव करें। जैसे कि मैं यहाँ माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी, तो यहाँ मैं लैपटॉप के नाम से सेव कर देता हूँ लैपटॉप। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया, और ये फाइल जो PDF के अंदर आपका लैपटॉप पे चली जाएगी। ये था। अब आपने ये देखा, अब इसकी डिटेल देखनी है तो Alt F1 से, अब Alt F1 से आप डिटेल देख पा रहे हैं। लैपटॉप लिया आपने गुड़गांव से लिया, क्वांटिटी 100 की थी और 25,000 रुपये के हिसाब से, और आपका डिस्काउंट लेस करके आपको तो आपका कितना आ गया इसमें 21,25,000 रुपये। लेनोवो का आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिल्ली से ख़रीदा 500 खरीदे 15,000 रुपये के हिसाब से, और लेस करके आपका 69 लाख है। टैबलेट ऐसे ही गुड़गांव से ख़रीदा 400 पीस है 7 रुपये के हिसाब से, 7,000 रुपये के हिसाब से 25,20,000 हो गया। टीवी आपका दिल्ली से ख़रीदा 25 पीस। तो ये आप पूरी स्क्रीन जो मैंने आपको बताई, इसके अंदर आप आइटम भी आ रहे हैं, आपका गोडाउन कहाँ से ख़रीदा और कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, वो आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसके अंदर और मैं आपको अच्छी प्रकार दिखाता हूँ। अब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाते हैं, तो लिस्ट ऑफ इसमें देख सकते हैं इन्वेंट्री बुक पे गए, और इन्वेंट्री बुक पर आप स्टॉक आइटम्स की समरी देखना चाहते हैं, तो ये 4 आइटम आप देख पा रहे हैं, लैपटॉप, लेनोवो, मोबाइल्स, टैबलेट, टीवी वगैरह। अगर ग्रुप देखना चाह रहे तो ग्रुप में भी आपको यही मिलेगा, और आप देख सकते हैं इसमें। और इसके पश्चात स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आ जाएं। गोडाउन आपने 2 बनाए थे, दिल्ली और गुड़गांव, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद अब कैटेगरी आपने कौन कौन सी बनाई थी, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, तो आप ये देखें स्क्रीन पर। और इसके बाद आप देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स भी आपके पास है, और इन्वेंट्री बुक्स भी आपके पास हो गई। और इसके बाद डे बुक्स, तो आपका डे बुक के अंदर आज आपने पूरी ये ट्रांजेक्शन की। तो आज मैंने आपको एक स्टॉक कैटेगरी के बारे में जो थ्योरी के रूप में हमने पढ़ाई की, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल के रूप में आप स्क्रीन पर देख एक एक चीज़ शो कर रहा है कि आपको नेम ऑफ आइटम भी आ रहा है, क्वांटिटी भी आ रहा है, और रेट भी आ रहे हैं, डिस्काउंट भी आ रहा है। और आप डिटेल करने के लिए Alt F1 करते हैं तो आपको सारी चीज़ें भी दे रहे हैं, स्टॉक जनरल भी एंट्री शो कर रहा है। तो ये आपको मेरी